जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, घर के मंदिर में ये 4 चीज़ें एक बार रख दो, फिर देखो 3 दिन के बाद सारे काम होने लगेंगे आप लोगों के। मतलब जितने भी काम आपके रुके हुए हैं सारे होने शुरू हो जाएंगे 100% गारंटी के साथ। और ये चीज़ आपको एक बार नहीं रखनी है। मतलब कहने का, जैसे आप पूजा पाठ की शुरुआत करते हैं या भक्ति में जुड़ते हैं, भक्ति करने लगते हैं, तो तभी से आपको ये चीज़ें अपने घर में रखनी चाहिए। मतलब घर के मंदिर में यदि आप ये चीज़ें रखते हैं तो ही आपके काम सिद्ध होते हैं। अभी क्या होता है कि काफ़ी भक्त माँ काली के हैं, दुर्गा के हैं, अनेक देवी देवता भगवान के भक्त हैं सभी। तो सभी भक्त क्या करते हैं, अपनी पूजा पाठ की शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन वो ये चीज़ें अपने घर के मंदिर में नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से देवी देवता तक उनकी आवाज़ नहीं पहुँच पाती, उनकी अर्जी अरदास भी नहीं लग पाती है। जब देवी देवता के पास पहुँचेगी नहीं तो देवी देवता आपके काम कैसे करेंगे। और कई लोगों के घर में तो ऐसा भी होता है कि जैसे बुरी शक्तियों का वास होता है, तो उनकी वजह से उनके कामों में रुकावट, अड़चने, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, जिसकी वजह से उनका कोई काम सिद्ध नहीं होता। तो यदि आप ये शुरू से ही अपने घर के मंदिर में रखते तो आपको जीवन में कभी अर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना अरदास लगाने की ज़रूरत पड़ती। अगर समझ लो ये चीज़ आपने घर के मंदिर में रख दी तो आपका काम होना ही होना है, और उसको कोई नहीं रोक सकता आपका काम सिद्ध होने से। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। बताने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी, अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, टू लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो भक्तों, ये वीडियो काली माँ के अनेक देवी देवताओं के भक्तों के लिए होने वाली है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा काली माता के और सभी देवी देवता के भक्तों तक शेयर कर देना, ताकि सबको इस चीज़ की जानकारी मिल पाए। और जो अपने घर में भक्ति करते हैं माँ भगवती की, अनेक देवी देवताओं की, तो वो भी अपने घर के मंदिर में ये चीज़ें रख के अपने सभी काम को सिद्ध कराएं अपने देवी देवता से। पहली चीज़ में आपको क्या लेना है वो मैं बता देती हूँ, ध्यान से सुन लो, बारीकी से समझ लो, तभी आपकी समझ में आएगा। पहली चीज़ में आपको सियार सिंगी लेनी है। सियार सिंगी आपको कहाँ मिलेगी वो भी मैं बता दूँगी। और दूसरी चीज़ में आपको लेना है डब्बी वाला लाल सिंदूर, ठीक है। तीसरी चीज़ में आपको लेने हैं 2 सूखे गोले, जो कि आपको 30 से 40 रुपए तक के बीच में दुकान पर आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। और चौथी चीज़ में आपको एक ले लेना है नींबू, और नींबू के साथ आपको लेनी है 21 लौंग फूल वाली साबुत, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं जिनका आपको इस्तेमाल करना है। करना क्या है, अगर आपके पास लाल कपड़ा, काला कपड़ा हो तो आप उसमें भी रख सकते हैं। अगर कपड़ा वपड़ा नहीं है तो किसी पन्नी में रख दो ये सब चीज़ें करके। करना क्या है, पहले तो आपको जिस चीज़ में आप ये चीज़ें रखेंगे तो उस चीज़ में आपको पहले सारे में लाल सिंदूर गेर लेना है, ठीक है। जो डब्बी वाला सिंदूर आपने लिया सारे में आपको पूरा गेर देना है उसके ऊपर। जैसे कपड़े के अंदर रखोगे तो कपड़े पे पहले लाल सिंदूर गेर लेना। सिंदूर गेर के सबसे पहले सियार सिंगी को रखना उसके ऊपर, ठीक है। सियार सिंगी को रखने के बाद जो 2 सूखे गोले आपने लिए हैं वो आपको रख देने हैं। फिर उसके बाद नींबू आपने लिया है, नींबू को क्या करना है, नींबू को चाकू से काट लेना। चाकू से काट के तब आप रख सकते हैं, अगर ना काट सकें तो आप साबुत भी रख सकते हैं। लेकिन लौंग जो आपने 21 लिए वो आपको नींबू के अंदर गाड़नी पड़ेगी। देखिए, आप चाहे ऊपर से गाड़ लो बिना काटे, ठीक है, या फिर आप काट के अंदर गाड़ दो, किसी भी तरीके से आप गाड़ के बस इस चीज़ के ऊपर आपको इसे रख देना है। और रखने के बाद कम से कम माता काली के बीज मंत्र का जाप करना है 41 बार, ठीक है। बीज मंत्र मैंने आपको कई सारे बताए हैं और गुरु के दिए हुए मंत्र भी बताए हैं, तो आपको बीज मंत्र का ही इस्तेमाल करना है। जो बीज मंत्र आप अपनी पूजा पाठ में जपते हैं, जैसे ओम क्रीम कालिकाय नमः हो गया, ठीक है, ओम नमो नमो महाकाली वाला हो गया, अनेक बीज मंत्र हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं अपनी पूजा पाठ में। बस उसी मंत्र का आपको इस्तेमाल करना है। 40 और 41 बार मंत्र बोल के आपको इसे अपने घर के मंदिर में रखना है, ठीक है। ऐसे नहीं रखना जैसे आप खोल के इसे रख दो, ऐसे नहीं रखना है। आपको इसे अपने घर के मंदिर में रखना है, तो इसे बांध के रखना है ताकि इसको कोई भी छेड़े ना, कोई फेंके ना, इसमें कोई गंदे संदे हाथ लगाए, ठीक है। बस इस चीज़ का आपको ज़्यादा ध्यान करना है। और जो आपके घर का मंदिर है, चाहे ऊंचाई पे हो, नीचाई पे हो, कैसे भी हो,
मंदिर के पीछे आपको रखना है। जैसे आपके घर में माता की फ़ोटो हो, आपके देवी देवता भगवान की जो फ़ोटो मूर्ति कुछ भी है बस उसके पीछे रखना है आपको। ये चीज़ किसी को दिखनी नहीं चाहिए। जैसे आने वाले लोग कई अपने घर में भी आते हैं ना, अपने रिश्तेदार बहुत लोग आते हैं, तो उन लोगों को ये चीज़ें दिखनी नहीं चाहिए। इसलिए आपको इसको पीछे दुबका के रख देना है और इसको आपको कभी हटाना नहीं है। इस बात को ध्यान रखना, चाहे इसमें कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको ये चीज़ें मंदिर में से हटानी नहीं है। अगर कभी आप बाई चांस ये चीज़ें मंदिर से हटा देंगे तो आपको क्या करना है, फिर आपको दोबारा से इस कार्य को करना पड़ेगा। इसीलिए आप इसे हटाना ही मत, जो आपको दोबारा करना ना पड़े। तो आपको ये जैसे ही आप ये मंदिर में रख दोगे तो देख लेना 3 दिन बाद, जैसे जिस दिन आप इस कार्य को करोगे, तो मैं आपको बताऊं ये कार्य आपको शनिवार के दिन कर लेना है, या फिर मंगलवार के दिन, या फिर सोमवार के दिन। हफ्ते में तीनों दिनों में से कोई भी दिन आप इस कार्य को करके अपने घर के मंदिर में ये चीज़ें रख कर आप बस चुपचाप से रख देना। और इस चीज़ के बारे में आपको किसी को नहीं बताना है कि आपने ये कार्य क्यों किया है, किस लिए किया है। यदि आप किसी को बताएंगे तो आपके इस कार्य में टोक लग जाएगी, और टोक लग जाएगी तो फिर आपका काम कोई सिद्ध नहीं होने वाला है। तो इस बात का भी आपको ज़्यादा ध्यान करना है। अभी देखिए, आप 3 दिन इंतज़ार कीजिए। जिस दिन आप ये कार्य करेंगे, एक दिन तो वो हो गया, फिर दूसरा दिन हो गया, फिर तीसरा दिन हो गया। तीसरा दिन आपको इंतज़ार करना है 3 दिन तक। जैसे ही आप 3 दिन तक इंतज़ार करते हैं, फिर उसके बाद आप देख लीजिए कि तीसरे दिन बाद आपके सभी काम होने शुरू हो जाएंगे। जिन कामों में रुकावटें आ रही थी, अड़चनें आ रही थी, किसी भी वजह से नहीं हो पा रहे थे, वो सब काम आपके इस वजह से होंगे, ये उपाय करने से, जो मैंने अभी वीडियो में बताया है। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अभी हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण